फाइनेंशियल मार्केट है ना। फाइनेंशियल मार्केट जैसे कि इससे पहले हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े थे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जनरली हम लोग क्या पढ़े थे, जो फाइनेंस 3 तरीके का वहाँ पर है ना, क्या क्या चीज, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़े थे। इस फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या था, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, यानी कि आपको जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसका प्रोक्यूरमेंट कैसे करेंगे, सोर्स क्या होगा, है ना। तो ये सब चीज उसी में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर देखे थे। तो आज उसके बारे में, यानी वो जहाँ अवेलेबल होता है, तो हम लोग बात करें फाइनेंशियल मार्केट का। तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सेल परचेज होता है, एक्सचेंज होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, है ना। तो जहाँ पर ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये जिस मार्केट में, ठीक है ना, ऐसा मार्केट जहाँ पर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड का खरीद बिक्री होता है, एक्सचेंज होता है, उस मार्केट को हम लोग फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जो डेली लाइफ में जो मार्केट जाते आते हैं, है ना, जहाँ पर कि हम लोग कोई गुड्स और सर्विस खरीद बिक्री करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। लेकिन जहाँ पर ये सिक्योरिटीज का खरीद बिक्री होता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट यानी ए मार्केट और एन अरेंजमेंट और एन इंस्टीट्यूशन दैट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है, या ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसा मार्केट जहां पर क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक्सचेंज होने के लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल मार्केट इज ए प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, इट। इसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का क्या फंक्शंस है, उसका फंक्शंस अगर हम लोग देखते हैं, इसका सबसे पहला फंक्शन है मोबाइलाइजिंग ऑफ फंड्स। देखिए हम लोग यानी कि ये जो मिडिल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, जो जॉब पर्सन है, वो क्या होते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उससे यानी कि हमारी जो डेली लाइफ का जो एक्सपेंसेज है वो मिटिगेट करने के बाद थोड़ी सी हम उस इनकम में से सेविंग करते हैं, है ना। और इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ चुके हैं, मनी मीन्स मनी डज, यानी कि मनी वो है जो मनी का काम करता है, ये बात पढ़ ली हम लोग। तो अब हम लोग जो सेविंग करके अगर घर में रखते हैं, तो वो एक तरीके से क्या होता है, स्टॉक हो जाता है, यानी फ्लो क्या होता है, रुक जाता है। और आप लोग क्या पढ़े, जो जब तक मनी का फ्लो नहीं होगा तब तक नेशनल इनकम यानी कि वो इनकम मनी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो ये सेविंग करना तो जरूरी है अपने फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए, हर एक को ये सेविंग करता है। तो ये सेविंग करके अगर घर में रख लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम, तो इसीलिए इसको क्या सोचते हैं, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। अब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूं, तब सोचिए अगर बैंक में देते हैं तो ठीक है, रिस्क तो नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। बात समझ में आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम है। इनकम तो है लेकिन वो इनकम का रेट क्या है, कम है। बात समझ में आया। फिर अगर मान लीजिए वो बैंक में नहीं जमा करके अगर मनी लेंडर की तरह अगर सोसाइटी में ही किसी पर्सन को दे दूं, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा है बट इनसिक्योरिटी है, जो वो देगा कि नहीं देगा, ये दोनों में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन दोनों से हटके क्या करते हैं, हम लोग बैंक में ही जमा करते हैं या फिर कोई और अदर इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। लेकिन उसमें हम लोग जो बैंक में पढ़े ना, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपोजिट, ये सब पढ़े हैं। तो करेंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, सेविंग अकाउंट में नॉमिनल सा मिलता है 4% के लगभग में, फिक्स डिपोजिट में मिलता है 6 से 8% के लगभग में। लेकिन यही चीज अगर इसी पैसा को हम लोग शेयर में या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो 18%, 12% ऐसे करके मिलता है, तो कहीं ज्यादा रेट है। तो कोई भी व्यक्ति क्या सोचता है, जो मोर एंड मोर इनकम हो हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पैसा बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करते हैं। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेरे फंड को क्या करता है, रिक्वायर्ड पर्सन को, इंडस्ट्री को दे देता है। तो पैसा हमारा वो यानी बीच में ये क्या मीडिएटर का काम करता है, इसी को बोलते हैं मोबाइलाइजिंग ऑफ फंड करना, ठीक है। तो मोबाइलाइजिंग फंड्स, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन 11th के ही इकोनॉमिक्स मैक्रो में हम लोग पढ़े हैं। डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है ना। किसी का डिमांड अगर ज्यादा हो जाता है तो प्राइस बढ़ा देते हैं, डिमांड कम हो जाता है तो प्राइस घट जाता है, सप्लाई के ऊपर इन अकॉर्डिंग उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी वही बात है,
इससे पहले जो हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़े थे, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में पढ़े थे हम लोग क्या, कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर, है ना। तो वहाँ पर आप लोग बार बार पूछते थे सर इसका मतलब क्या, ये कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर यही चीज यानी कि प्राइस डिटरमिनेशन, यानी कि ये कैपिटल मार्केट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये फाइनेंशियल मार्केट में ही होता है ना। तो यहाँ पर यानी कि शेयर का खरीद बिक्री होता है, किसी का खरीद बिक्री होता है, शेयर का खरीद बिक्री होता है। तो अब 11 से इसको कोरिलेट कीजिए डिमांड और सप्लाई से। तो जिस शेयर का डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड कब होगा ज्यादा, इसी पीएचडी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं क्या चीज, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या पढ़े, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब कब होता है, जब शेयर कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस इंक्रीज करता है ना। अब मार्केट प्राइस शेयर का कब इंक्रीज करेगा, जब वो डिविडेंड यानी कंपनी जो है तो डिविडेंड कंसिस्टेंटली एक फिक्स्ड रेट से देता है। जब कोई भी कंपनी एक सर्टेन रेट से डिविडेंड क्या करता है, कंसिस्टेंटली देता है, तो उसका मार्केट प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। बात समझ में आया। तो जिस कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइज यानी कि ये डिविडेंड पॉलिसी अच्छा होगा, व्यक्ति यानी इन्वेस्टर्स उसी कंपनी का शेयर लेना चाहेगा, यानी उसके कंपनी का डिमांड बढ़ रहा है ना। तो प्राइस डिटर्मिनेशन इसी अनुसार उसका प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस डिटर्मिनेशन। फिर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या, कैश। लिक्विडिटी का मतलब क्या चीज, कैश, यानी कि जिसको कैश में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिस्क नहीं, उसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। जिसके गोल्ड एक तरीके से क्या लिक्विडिटी है, जब चाहिएगा तब गोल्ड निकल जाएगा आपसे। जब हमको हमारे पास गोल्ड है, जब पैसा चाहिए तब उसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी कि हाईली लिक्विडिटी बोला जाता है। चेक सेम टू सेम कैश की तरीके से है ना ऐसा चीज। तो इसी तरीके से शेयर डिवेंचर बॉन्ड भी है, यानी कि ये क्या करता है, जैसे कि जमीन में पैसा हम फंसा, कोई भी व्यक्ति क्या करता है आज के डेट में देखता है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है जमीन में, लेकिन जमीन में पैसा फंसा दिए, लेकिन आप जब चाहिएगा तब पैसा उसे नहीं निकल पाएगा, हाईली लिक्विडिटी उसमें नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हैवी अमाउंट हो जाता है ना, उतना पैसा जिसके पास होगा वही लेगा, तो जब चाहिएगा तब पैसा उसे हाईली लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन शेयर में ये लिक्विडिटी यानी जब चाहेंगे तब वो बिक जाएगा, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ये। बात समझे। इसके बाद कहता है इजी एसेस, यानी कि इसको एसेस करना आसान होता है। क्यों, क्योंकि ये सब जो ये मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट जो है ना, ये सारे तरीके का इंफॉर्मेशन हमको क्या करती है, प्रोवाइड करती है ना। जब कभी आप लोग टीवी देखते हुए BSE या NSE उस पर देखते स्क्रीन पर चलते रहता है ना, यानी वो इंफॉर्मेशन, या फिर RBI ने कभी क्या, जैसे अभी फिलहाल कुछ न्यूज़पेपर पर दे रहा था क्या, जो RBI ने क्या गूगल पे पर रोक लगा दिया या दिस दैट, ये सब चीज पढ़े हुएगा आप लोग। ये सब क्या फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी बातें होती है वो सेबी RBI ये सब क्या करती है, कंट्रोल करती है उसको, यानी कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक के बीच में आते रहता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से एसेस कर लेते हैं। इकोनॉमिकल, क्योंकि ये सभी जितने भी इंफॉर्मेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना। ये फाइनेंशियल मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से ये सब क्या करता है, वैसे पब्लिक के वेलफेयर में ये क्या करता है, न्यूज़पेपर पर और ये सब पर, जैसे कि देखते हैं सचिन तेंदुलकर अभी देता है ना म्यूचुअल मार्केट्स वाला, म्यूचुअल रिस्क ऐसा चीज है, तो ये सब क्या इजीली आसान हम लोग को मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है इसका। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिकल, यानी कम खर्च में हो जाता है ना। ये क्या हो गया, इसका फंक्शंस हो गया, क्या क्या, मोबाइलाइजिंग फंड्स, प्राइस डिटर्मिनेशन, लिक्विडिटी, इजी एसेस और इकोनॉमी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है। फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। ये दो तरीके का फाइनेंशियल मार्केट होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं मनी मार्केट, ठीक है। फिर आइए अगर हम लोग रिलेट करते हैं इसको फाइनेंशियल प्लानिंग से, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या देखे थे, जो दो तरीके के कैपिटल का जरूरत पड़ता है हमको, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म फंड के लिए जो जरूरत होता है, तो जिस मार्केट में अगर हम लोग जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट, यानी शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत है हमको, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कहा जाते हैं मनी मार्केट में, यानी कि ऐसा मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म फंड अवेलेबल होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। बात समझ में आया। ये चीज जनरली इसका जो लाइफ है एक रात से लेकर, यानी आज लेते हैं कहते कल दे देंगे, एक रात के लिए हुआ, या आज लेते हैं कहते एक साल के अंदर ही दे देंगे, लेकिन इसका एक रात से लेकर के एक साल के अंदर का ही इसका लाइफ होगा, एक साल से ज्यादा का इसका लाइफ नहीं हो सकता, रिपेबल इसका ज्यादा नहीं हो सकता
बात समझ में आए? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। ये सब चीज जनरली क्या होता है, जैसे देखिए कोई कंपनी है ना, अब कोई कंपनी मान लीजिए बहुत बड़ा लोन लेना चाहती है, बहुत बड़ा लोन क्या मान लीजिए मिलियन ट्रिलियन में लोन लेना चाहता है, तो मिलियन ट्रिलियन में लोन लेने के लिए उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उतना डॉक्यूमेंट बनाने में उसको नहीं कुछ तो 5 लाख 7 लाख रुपया लग जाता है। अब इधर सोचिए आम पब्लिक जो 5-7 लाख रुपया लोन लेने के लिए परेशान है, अब उसको वो जो लोन लेगा उसका डॉक्यूमेंट बनाने में उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। ये भी तो एक हैवी अमाउंट है। तो ये जो शॉर्ट टर्म के लिए है, इसको ये जो यानी कि लोन लेने के लिए भी लोन लेना पड़ता है, उसको डॉक्यूमेंट लगाएगा। बात समझ में आया? लोन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको लोन लेना पड़ता है, तो डॉक्यूमेंटेशन करेगा या और सारा चीज करेगा, तो यानी उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, है ना। तो ये चीज के लिए जो हम लोग को लोन लेना पड़ता है, इस लोन को बोलते हैं ब्रिज लोन। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल का निर्माण करना। तो ये जो लोन लीजिएगा तब ना वो लोन मिल पाएगा, इसलिए सबको यानी कि शॉर्ट टर्म लोन को भी यानी कि ये यहाँ पर क्या होता है, ये ब्रिज लोन का काम करता है। कौन मार्केट? मनी मार्केट। बात समझे? अब देखिए फीचर्स ऑफ मनी मार्केट अगर देखते हैं तो ये मार्केट क्या करता है, शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है। नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसका कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। जैसे कमोडिटी मार्केट का है ना, जो ये दल्लूचक, ये खगोल, ये दानापुर, ये पटना, ये दिसलट, ये है ना ऐसा। उसी तरीके से कैपिटल मार्केट का भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ये सब है। लेकिन ये मनी मार्केट का कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन। फिर इसका ये जो इसमें जो मेन इन्वॉल्व होता है, कौन ये काम करता है मनी मार्केट का? तो मनी मार्केट में जनरली RBI, LIC, GIC, कमर्शियल बैंक, ये सब इन्वॉल्व होती है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ये सब होता है। और इसमें क्या क्या चीज होता है, तो ये मेन इंस्ट्रूमेंट इसका होता है, वो होता है कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ये सब। बात समझिए? अब देखिए आगे आते हैं मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला है आपको कमर्शियल पेपर। देखिए कमर्शियल पेपर कंप्लीटली क्या है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, हम लोग 11 में पढ़े हैं अकाउंट्स में। तो ये क्या है, कंप्लीटली अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। ये दो कंपनी आपस में शॉर्ट टर्म फाइनेंस को पूरा करने के लिए एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर क्या करती है, बिल लिख देती है। बात समझ में आया? तो उसको बैंक पेमेंट करता है। ये जो डॉक्यूमेंट का काम होता है कमर्शियल पेपर। ये जनरली 14 दिन से लेकर के 14 दिन से यानी मिनिमम 14 दिन के लिए लिखाता है, मैक्सिमम 364 दिन का लिखा सकता है। बात समझ में आया? तो कमर्शियल पेपर ये क्या है, हाईली अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, जो एक यानी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के लिए ये अपनाया जाता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर लिखता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस को पूरा करने के लिए। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, तो हम लोग इससे पहले पढ़ लिए है ना, जो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक ये सब आपस में लेन देन करता है, इकोनॉमिक्स में पढ़े। लेकिन ये सब जब रास्ता थक जाता है तब, और अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा की जरूरत होती है ना, तो अब सेंट्रल बैंक किसके पास आएगा, पब्लिक के पास तो डायरेक्ट नहीं आ सकता है। तो सेंट्रल बैंक के बिहाफ में आरबीआई काम करती है। सेंट्रल बैंक के बिहाफ में कौन काम करता है, आरबीआई क्या करता है, कुछ डॉक्यूमेंट देता है कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक को कहता है ये जो पब्लिक के बीच में बेच करके लाओ और पैसा हमको दे। बात समझ में आया? दैट मीन्स वो जो सर्टिफिकेट देता है, अब वो एक सर्टिफिकेट मिनिमम 25,000 का होगा। कितने का होगा, या उसके मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो वो 25,000 करके उसको देता है। अब जिस व्यक्ति को खरीदना होगा 25,000 का मल्टीपल में खरीदेगा। अब वो 25,000 का चीज कमर्शियल बैंक क्या करती है, पब्लिक के हाथ में 20,000 में 22,000 में बेच लेती है। यानी कि पब्लिक को वो 25,000 का इंस्ट्रूमेंट कितना में मिला, और ये बहुत ज्यादा तो कितने दिन का होगा, 1 साल का होगा, उससे ज्यादा का। अब पब्लिक सोचता है, पब्लिक का तो काम है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना। तो पब्लिक सोचता है कि अगर मान लीजिए हम आज 20,000 रुपया बैंक में रखें या कहीं भी लगाएं, तो 1 साल में हमको 25,000 थोड़ी मिलेगा, ये थोड़ी मिलेगा। चलो इसमें क्या फुली सिक्योर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात है भाई, है ना। तो ये यानी इसीलिए यानी इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता है। क्या होता है, एक अमाउंट ही कम करके डिस्काउंट पर बेच दिया जाता है पब्लिक को। 25,000 का चीज 20,000 में बेच दिया पब्लिक को। अब जब डेट पूर जाएगा तो उस दिन कितना मिलेगा, 25,000, यानी 20,000 दिया उस दिन मिल गया 25,000, यानी 5,000 उसका क्या हो गया, इनकम एंड इंटरेस्ट। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड।
डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड कहने का मतलब इस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता है, जो भी अमाउंट होता है उसे डिस्काउंट पर दे दिया जाता है और रिडम्पशन के समय में फुल अमाउंट पेमेंट किया जाता है एट पार। तो ये हो गया ट्रेजरी बिल। ठीक है, इसके बाद कॉल मनी। कॉल मनी जनरली बैंक के लिए काम करता है। आप जानते हैं जो बैंक को CRR मेंटेन करना होता है हर हाल में। अब उस समय में किसी बैंक को मान लीजिए पैसे की कमी हो गई है ना, CRR के लिए वो कैश नहीं मेंटेन कर पा रहा था, आरके उसका लाइसेंस रद्द करने पर आ जाता है, तो इसके लिए क्या करता है, किसी दूसरे बैंक के पैसा तो फ्लो में कहीं ना कहीं तो होगा। पैसा क्या है, गवर्नमेंट ने जब पैसा सप्लाई, मनी सप्लाई जो हम लोग पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं तो फ्लो में होगा ना। मेरे पास शॉर्ट कर गया, इसका मतलब किसी न किसी के पास सरप्लस होगा। बात समझ रहे हैं? तो उस समय में लेकिन इस बैंक को क्या है, CRR मेंटेन करना है, तो इसके लिए बैंक क्या करती है, किसी दूसरे बैंक से 1 दिन 2 दिन के लिए, है ना, क्योंकि हर एक 15 दिन पर तो CRR चेंज करना होता है इन लोग को, हर एक 15 दिन पर मेंटेन करना पड़ता है फोर्टनाइटली। तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए क्या करती है, बैंक दूसरे बैंक से लोन लेती है। ये सब जनरली कम से कम 100 करोड़ का होता है, उससे कम का नहीं होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये होता है कॉल मनी। बात समझे? इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि बैंक में पैसा मेरा जमा है, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट हमने कर रखा है 5 करोड़ का। ठीक है, अब हम डेली लाइफ में जो बिजनेस करेंगे इसके लिए पैसा नहीं है। अब FD तोड़ेंगे तो पेनल्टी लगता है। अच्छा, FD हम अगर तोड़ेंगे तो बैंक को भी तो लॉस है, क्योंकि बैंक ने उस पैसा को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर दिया, पैसा बैंक थोड़ी रखता है। तो बैंक क्या करता है, हमको एक परमिशन दे देता है, एक सर्टिफिकेट बना के दे देता है, कहता है जाइए इस कागज से आप कोई इतना का लेन देन आप करते रहिए मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कागज को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यानी कि बैंक में जो पैसा जमा है मेरा, उसके बदले में बैंक क्या करती है, परमिशन दे देती है कंपनी को, जो आप इतने तक का ट्रांजेक्शन कर सकती है। बात समझ में आया? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल का मतलब ट्रेड बिल। अरे जो हम लोग 11 में बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल पर है, यही सब चीज है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपको क्या चीज, मनी मार्केट का काम कितना ही होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में देखें, फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग देखें, फंक्शंस देखें, टाइप्स देखें। टाइप्स में जो 2 तरीके का होता है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट, जिसमें हमने मनी मार्केट देखे। अगले दिन हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।